हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो सबको गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। और जिस जिस स्टेट में जो भी न्यू ईयर पे, देसी न्यू ईयर पे त्योहार मनाए जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। तो अब बात करते हैं अनुपमा और ये रिश्ता सीरियल के बारे में, क्योंकि आपके रिव्यूज आ गए हैं। बहुत बढ़िया रिव्यूज है और दिल से आवाज निकलती है आपके, और बहुत ही इमोशनल आवाजें आती हैं। गुस्से वाली गुस्से में, प्यार वाली प्यार में, और रुलाने वाली रोने में। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अनुपमा ने और राधा ने मिलकर राघव की सेवा की। अच्छा था, उसे कुछ सूप पिलाया, लेकिन राघव को गिल्टी फील हो रहा है कि उसने राही के साथ क्या किया, जबकि अनुपमा इतनी अच्छी है, उसकी मदद कर रही है और उसने उसकी बेटी के साथ गलत किया, इसलिए वो फिर सूप नहीं पीता है। लेकिन उसे नहीं पता था ना कि वो राही है, वरना वो ऐसा करता ही नहीं। और पराग कोठारी वो जेल में नहीं है, जेल से बाहर आ चुका है। कुछ तो शर्म करो, एक बेगुनाह को फंसाकर अब कह रहे हो कि वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब तुम्हारा कर्मा रिटर्न तुम्हें मिलेगा। और ये मत भूलो पराग कोठारी, उस वक्त तो तुमने उसे सजा दे दी थी, लेकिन अब कैसे दोगे? और अनुपमा ने जो कहा है वो करके दिखाएगी कि इन्हें हिम्मत करनी होगी और उन्हें सच सामने लाना होगा और अपनी बेगुनाही भी साबित करनी होगी, ताकि वो इज्जत से इस समाज में रह सके। तो अब तो जंग छिड़ चुकी है वसुंधरा कोठारी, पराग कोठारी। जो तुमने कांड किया है ना, एक बेगुनाह को फंसाकर, जिस वक्त प्रेम बेगुनाही की सजा प्रेम जब भुगतेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बेगुनाह को जब कोई कहता है कि उसने खून किया है और वो जेल जाता है, तब उसे कैसा लगता है। प्रेम रहेगा नहीं जेल में, लेकिन फिर भी वो एहसास तो जरूर कान्हा जी करवाएंगे वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी को, क्योंकि ये होगी उनके ऊपर श्रीनाथ जी की लाठी जो उन्होंने किया है। नहीं पराग कोठारी, अब राघव वहां है जहां उसे होना चाहिए। अनुपमा का तो सच पता चल गया है, सिर्फ उसे नाम नहीं पता है कि वो लोग कौन है। जैसे आज जानकी का किरोस की भी बातें हुई कि वो लोग कौन थे जिन्होंने पैसे के दम पर एक बेगुनाह को ऐसी सजा दी। जिस दिन नाम पता चलेगा तब देखते हैं कि क्या होता है। आपकी हालत तो अब बिगड़ने ही वाली है वसुंधरा कोठारी। जो इतने सालों में नहीं हुआ है पराग कोठारी, वो अब होगा। तुम्हारे सारे इंतजाम का कोई फायदा नहीं रहेगा। परसों पहले खत्म हुई कहानी अब शुरू होगी मिस्टर कोठारी। नया पन्ना तो जुड़ चुका है, ये राज भी बाहर आएगा। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है कोठारी। ये कोई जेल का फोबिया वोबिया नहीं है, सब नाटक है अपनी गलती छुपाने का वसुंधरा कोठारी का। राही ने जब राघव का नाम लिया तो वसुंधरा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। जब राघव को साक्षात देखेगी तब क्या होगा, तब तो शायद हार्ट अटैक भी आ जाए वसुंधरा को। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सबको यहीं पे हिसाब चुकाना होता है अपने पापों का। अब तुम चुकाओगे वसुंधरा कोठारी, और तुम्हारा बेटा भी। राही और प्रेम को भी शक हुआ कि कुछ तो छुपा रहे हैं। और यहाँ पे जब वो एक सर्वेंट साफ सफाई करता है और जिस तरीके से फोटो रखी है पराग, ख्याति और प्रेम की, वो सपना भी सच होगा। राही ने कहा ख्याति को, वो भी सीन अच्छा था। राही बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा है कि राघव बुरा आदमी नहीं है। बुरा उसे तुम्हारे ससुराल वालों ने बनाया है,
लीला, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें अनाथ छोड़ के ही भाग गया था, और तुम सब सड़क छाप थे और रहोगे, सड़क पे ही रहते। अगर अनुपमा ना, तुम लोगों को लाना ही नहीं चाहिए था। मत पियो चाय, तो फिर उसके ऊपर क्यों पले हो? जाओ ना, अपना अपना देखो। क्यों बोझ बने हो अनुपमा के ऊपर? खुद तो कुछ करना नहीं है, और उसी की खाते हो, और उसी को सुनाते हो। छी! और तो सो तुम, अगर इतने ही तुम्हारे अंदर सेल्फिश है, तुम इतने ही सेल्फिश हो, तो जाओ अपनी बीवी लो, अपनी बेटी लो और अलग रहो, और पाकिट तुम भी जाओ, तुम्हारी बेटी भी तो कमाती है ना। क्यों अनुपमा के ऊपर सब लोग बोझ बनकर बैठे हो? शुक्र मनाओ कि वो तुम लोगों का कर रही है। सबके मुंह में जुबान आ गई है, ज्यादा बोलते हैं। इन सबको धक्के मार के कृष्ण कुंज से बाहर निकालो। जब रास्ते पे रहने की बारी आएंगे ना, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा इन लोगों को। और राही तुम अपनी माँ को समझा रही हो। पहले तुम खुद सीखो अपनी माँ से कुछ, उसके बाद अपनी माँ को राय देना। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रेम पूरी तरह से अनुपमा को ऑब्जर्व कर रहा है। वो अभी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कल बोलेगा जरूर, और वो अनु का साथ जरूर देगा। चलो, तोसू तो कोई काम का नहीं है, निकम्मा। लेकिन राघव जी ने दरवाजा ठीक कर दिया, पंखा भी ठीक कर दिया, और नल भी ठीक कर दिया, और कहा कि जेल में हमें यही करना पड़ता था। और खाना भी बनाता है वो, क्योंकि कभी कोई खाना नहीं आता तो वो लोग खुद बनाते थे। उस दिन भी थोड़ा ठीक ही लगा, अच्छा था वो भी। लेकिन सच में राघव अच्छा है, लेकिन कोठारी उसने उसके साथ गलत किया है। गलती सिर्फ राघव की नहीं, उसकी बेटी की भी है। वो उसने भाग के शादी की थी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे इस तरीके से सजा दो। किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने ढकार तक नहीं ली। वाह, क्या बात है। लो भाई, अब बेटी कोठारीस की बहू क्या बन गई, तेवर दिखाना चालू। जिसका नेचर हेल्पिंग वाला था, जो खुद आश्रम में सबकी हेल्प करती थी, अब अजीब से रीजंस दे रही है। राई खुद को हीरोइन समझ रही है। कोठारी मेंशन में जाने के बाद लीला को भी याद दिलाओ कि वो खुद भी अनाथ ही है। वाह, क्या ख्याति, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया कि बाहर वाले हो तो बाहर वालों की तरह ही रहो, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। वो बेटा चाहे प्यार करे या ना करे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। और आज तो गौतम ने भी मोहित को सुना दिया, और बाद में जो प्रेम ने सुनाया है वो तो माइंड ब्लोइंग था। क्या बात है कि, और दोनों ने हाथ भी मिलाए। और क्या बात है प्रेम, सही कहा। बहन के पति हो इसलिए अब तक घर में टिके हो, वरना तो खप के बाहर हो जाते। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की। राघव का नाम सुनकर ही सिट्टी पिट्टी गुम होगी इस वसुंधरा कोठारी की। दर्शन करेगी राघव के तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये नजारा तो हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच ख्याति जी। ध्यान रखिए अपनी सेहत का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को नमस्ते, और आप सभी को नवीन साल की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शो में हमने देखा कि कैसे है ना, अनुपमा ने उसको अनु की रसोई में लेके गए, उसका बुखार है तो उस पर ठंडी, उसके सर पे पट्टियाँ रखी जा रही है, उसे खाना भूखा है ऐसा राधा ने बताया। तो ये सब अपनी जगह ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर वो रास्ते में कोई उसे मार रहा है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं, उसको अगर बुखार है तो उसको ऐसे अकेले रास्ते में तो नहीं छोड़ सकते। तो वो उसको अनु की रेसिपी में लाई, उसको वहाँ पे थी यार, ठीक है। पर अगर जो प्रोमो देख रहे हैं, अगर उसमें हम देखा जाए कि अनुपमा उसको घर लेके आ रही है फिर अपने साथ ही, तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि अनुपमा गलत है, किसी की मदद करना ऐसे उस कैदी की जिसने गुनाह नहीं किया, ये अनुपमा को उसकी माँ ने बताया। जहाँ तक जेलर ने भी कहा कि कोई सबूत नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था, सारे सबूत इसके खिलाफ थे, तो जेलर ने भी उसके बारे में उसकी कहानी बताई। तो मैं
ये नहीं कह रही कि वो मुजरिम नहीं, उसे कोई खून नहीं किया तो उसको सही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अनुपमा किसी से हेल्प ले सकती है, जैसे उस जेलर से, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहूँगी कि उस जेलर से या फिर उस कमिश्नर से जो उसे जेल में मिले थे, तो ऐसे लोगों की को हेल्प लेने में प्रॉब्लम क्या है, ना कि पूरी जिम्मेदारी खुद एक साधारण से यानी एक छोटे से अनु की रस्सी को चला रही है। हमने आज देखा कि कैसे लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, सब खींच लिया। अब हम ही कहते हैं कि उस अनु की रसोई में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। कल औरतें भी शायद ना आए, अभी आज नहीं दिखा है, पर हो सकता है कि कल औरतें भी नहीं आए, तो तब क्या। तो मुझे लगता है ऐसा। और रही बात घर के लोगों का, तो डेफिनेटली डरे हुए लोग हैं। मैं यहाँ शाह परिवार की बात नहीं करी, क्योंकि हम शाह परिवार को हमेशा ही देखा है कि वो जब भी अनुपमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसका ये परिवार एक साइड ही खड़ा रहता है। कभी भी बा या बा के बच्चे या अनुपमा के बच्चे कोई भी अनुपमा का साथ नहीं देता। आज तो बापूजी भी नहीं दिख रहे, उस बात के लिए तो वाकई में हम हमेशा यानी बुरा भला कहते रहे और बुरे भले भी आए भी, बहुत बुरा भला। ये लोग कभी भी एहसान फरामोशी है, खुद को भी इन्होंने इन लोगों को एक वक्त था कि निकाल दिया था घर के बाद, जब वनराज छोड़ के चला गया था तब अनुपमा ने शरण दी थी, ये बात नहीं है। पर यहाँ अगर पूरे परिवार में 3-3 लड़कियाँ ये सब है, अगर जान जान लड़कियाँ हैं और ये सब है, तो डरेंगे भाई, डरना ही पड़ेगा, डरेंगे कहीं ना कहीं है वो नहीं है। पर अनुपमा का थोड़ा ऐसा लगता है कि उन्होंने ये तो कह दिया है कि मैंने उसकी माँ को शब्द दिए और मुझे उसको तब तक रखना ही पड़ेगा जब तक उसकी माँ नहीं आती। तो उसकी माँ के कोई अपने काम नहीं था, उसको ऐसे अचानक छोड़ के गई। क्या अनुपमा ने उसकी माँ को एक बार भी नहीं बोला कि पहले रुक जाओ, फिर ऐसे कैसे जिम्मेदारी दे रहे हो भाई? अरे कहीं तो तुम समझो ना कि कोई तुमको कह रहा कर लो, तुम करने लगती हो। तो यहाँ मुझे भी लगता है कि उसकी माँ को बोला था आपको जाना है तो कुछ समय रुक के जाइए, आपके बेटे को पहले संभालिए, इस समय आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है। मेरा भी अपना पूरा परिवार है, मैं उतना ही मैं आते रहूँगी। उसकी माँ होती, उनके घर जाती आते जाते रहती तो बात अलग है। पर यहाँ थोड़ा अजीब सा है ना। और अनुपमा को ये अंदाज़ होना ही चाहिए कि ऐसे आए दिन ऐसे बहुत से मुस्लिम जब आते छोड़ के, तब उन पर कितने लोगों का ये रहता है, समाज में उनको इतना ईजिली जगह नहीं मिलती। उनको ऐसे लोग जैसे आज उस दिन कल मारा वैसे ही मारते। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऐसे भावना में बह के कभी कभी कोई फैसले नहीं लिए जाते। या अनुपमा ने हेल्प लेनी चाहिए, या फिर बाद में अब शायद हो सके कल या परसों ले, जो हम अभी नहीं दिखा रहे। पर मैंने आज जितना देखा उस पर बोल रही हूँ मैं। अगर राही भी बोल रही है कि मम्मी, तो यहाँ कहीं ना कहीं सब लोग डरे हुए हैं, इसलिए बोल रही है। ऐसा नहीं कि राही का कोई पास नहीं है, राही ऐसे कैसे बोल रही है, क्योंकि ये डरता तो है। अब यहाँ रही बात वसुंधरा देवी की, तो वसुंधरा देवी राघव का फ़ोटो देख के अब तो समझ गए कि ये सब फिर से अतीत सामने आ रहा है, तो आना ही है। पराग बोल रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आने नहीं दूँगा, पर ऐसा होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि राघव का मुंह बंद कर दिया जाएगा, या फिर धमकी देंगे, यानी अनुपमा की बेटी उनकी बहू है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ समय तक के लिए हो सकता है ये होगा, पर मुझे लगता है ऐसा है। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई लगता है तो मोहित खतरनाक ही खेल खेलेगा। या मोहित, और उसने आज जो मामा जी को, तो ये कैसा भाई है भाई, ख्याति का उसने अपने बेटे को इसके यहाँ छोड़ दिया उनके पास, और आज वो भाई उसको भड़का रहे हैं जैसे आज फ़ोन पे कि किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी बहन को क्यों नहीं फ़ोन करके बताया, या फिर क्यों नहीं बता रहा? तो बहुत बड़ी बात है कि इसके साथ उसका मामा भी क्या चाहता है। तो यहाँ वो एक है। अब देखते हैं ख्याति का सच कैसे, कौन किसका पहले सच सामने आता है। तो यहाँ रही बात राही की, तो राही ने जो प्रेम ने कहा कि तुम्हें रिश्ता तोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ रहा तो, तब ये पूरा हमने जब तक देखा नहीं तब तक में राही गलत है या सही है मैं नहीं जानती। पर यहाँ आज अनुपमा मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही है कि थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी का ख्याल रखना, अपने घर में रखना और अपने। तो यहाँ थोड़ा सा लगता है, अभी समाज से डरती नहीं, समाज की बात नहीं कर रही मैं, पहले अपने घर से शुरुआत होती है। तो वहाँ मुझे लगता है कि ऐसे ही घर में नहीं रखते हैं। फिर अरुण की रसोई में सही बात है, औरतें आती जाती, तो मन में तो डर रहेगा भाई। आज के डेट के में आज मेरे को लगा ऐसा, कल हो सकता है कि अनुपमा कुछ अलग डिसीजन ले, कुछ अलग बात बोले कि मैंने उनकी बात कर ली और वो वहाँ जाके रहेंगे, जो भी है। तो कल मुझे शायद अच्छा लगेगा अनुपमा का ये, पर आज तो लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, अगर साथ देते तो शायद कभी बात बिगड़ती भी नहीं इतनी।
अगर दे रहे हैं तो, क्योंकि सब ये जो बाहर वाले जो बोलते हैं ना वो नहीं बोलते। हम मोटी बा कल आई थी, हमने देखा आज, और आज मीता ने भी बोला कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है, तो देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। वर्षा, आपने कहा अनुपमा को हेल्प लेनी चाहिए जेलर से या नेता से या किसी से भी, मगर अभी तक का रिकॉर्ड है कि हम लोग बोलते रहते हैं मगर अनुपमा हेल्प नहीं लेती है। याद होगा आपको अमेरिका में जो प्राइज जीता था और यहाँ पे आके अनुपमा ने फिर से जीरो से शुरू किया था। नहीं ली थी उसने अपने ही रेस्टोरेंट से हेल्प, नहीं ली थी उसने दीपू से हेल्प। बहुत ही ऐसा मोमेंट आता है जब उसको हेल्प लेनी पड़ती है। वो हेल्प तब लेती है जब, याद होगा आपको, जब छोटी को ढूंढना था तब। तो अदरवाइज जितना उससे खुद मैनेज होता है वो खुद ही मैनेज करती है। अभी तक ये तो मैं समझ गई हूँ, बट डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हेल्प लेनी चाहिए। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर, मैं अंजू मिस्त्री। हैप्पी संडे। आज का एपिसोड जैसा सोचा था वैसा ही गया। घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, और ऐसा होता भी है। बहुत घटिया लगता है पर सही है, ऐसा ही होता है। अच्छा काम करने पे लोग इनाम नहीं देते, बॉयकॉट करते हैं। ये आजकल का अवार्ड है। जिसका बॉयकॉट हो समझ जाने का कि वो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरों का बॉयकॉट करना बहुत आसान है। कभी किसी ने खुद की गलतियाँ देख के खुद का बॉयकॉट किया है? हिम्मत चाहिए, ये क्या कहते हैं, जिगर चाहिए इसके लिए, तो सबके पास नहीं होता। शाह परिवार, राघव, अनुपमा, अनु की रसोई, सब कुछ बॉयकॉट करो, हम भी देखते हैं। दूसरे मतलब ये कौन सी ब्रांड का चश्मा पहनते हैं लोग? जो लोग दूसरे के चेहरे पे कीचड़ उछालते हैं वो शरीफ है, वो साफ सुथरे हैं, लेकिन सामने वाला जो पकड़ा गया वो जिंदगी भर चोर। गजब है नहीं? वो कहते हैं ना कि पूरा समाज सड़क पे निकल के रास्ते पे कचरा फेंकता है, लेकिन फिर भी कचरा वाला हम उसे कहते हैं जो सफाई कर्मचारी है। वही कचरा जो हमने फेंका है उसको उठा के डस्टबिन में डालने को हमको मौत आती है। इतनी हिम्मत भी हम में नहीं है कि कचरा मैंने फेंका ये एक्सेप्ट करें। क्या करेंगे ऐसे समाज का, पता नहीं। ठीक है, आज के एपिसोड में पाखी और बाकी मिली भगत और राही का अनुपमा को ऑर्डर देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? समझती क्या है खुद को? अपने घर में जाके वो ऑर्डर दिला। अनुपमा का जवाब भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बात घर पे होगी, यहाँ काम करते हैं। मतलब आज वो लगा कि अनुपमा कह रही कि सब कुछ मेरा है, तो अपने काम से काम रख। और शाह परिवार अब राही के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाएंगे, और अगर अनुपमा नहीं मानी तो यही बात राही और अनुपमा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी करेगी और दूर भी करेगी। वो प्री कैप का मुझे इंतज़ार रहेगा जब मोटी बा आरती कर रही है और राघव पीछे खड़ा है। क्या होगा उस दिन? क्या राघव सच बोलेगा? वैसे अनुपमा के हाव भाव देख के राघव के बारे में मुझे कोई डर या कोई भावना लगी नहीं। नॉर्मल ही था, जैसे समाज सेवा होती है, लंगर में खाना बांटते, वैसे ही कर रही थी। सच्ची बताऊं तो वो जो नया प्रोमो आया है ना, वो देख के एक बार तो मेरा मन कर रहा है कि इस बार अनुपमा वो करे जो हम चाहते हैं। वो राघव का हाथ पकड़े और शाह परिवार को सड़क पे फेंके। शाह परिवार तो शरीफ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। उन्हें भी पता चले कि बिना मदद के सड़क पे रहना कितना मुश्किल है। जाओ जाके काम करो। एक बार तो सच्ची बताऊं मुझे दर्शन देखने ही है, उनका स्ट्रगल देखना है कि सब लोग बैग लेके जाएंगे कहाँ। मेरी इतनी तीव्र इच्छा है कि अनुपमा यही करे कि इनको बोले कि आप लोग जाएंगे, राघव अंदर आएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? और राही और अनुपमा के बीच बहस देख के प्रेम टेंशन में क्यों था? तो फिर प्रेम ने घर जाके ऐसा क्यों किया? राही को समझाने के लिए या सच में मोटी बहू से वनराज बना रही है अभी? अगर राही नहीं सुधरी और अनुपमा ने राघव की वजह से मोटी बा को एक्सपोज किया, तो मोटी बा अब ख्याति को सास बनना भी सिखा देगी और प्रेम को वनराज जैसा पति बनना भी। क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है। आगे क्या होगा
पता नहीं क्या बोले अब मैं। चलो कल मिलते हैं, कल बात करेंगे, कल का एपिसोड देखने के बाद। आज तो ओके ही था, एज यूजुअल। वी नो एवरीथिंग, हम तो अंतर्यामी है ना। चलिए बाय बाय। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू मिस्त्री कि जो शाह परिवार है अब उन्होंने राही को आगे लगा दिया है, राही के विचार सुन लिए हैं कि राही भी नहीं चाहती कि राघव यहाँ पे रहे, इसलिए वो राही के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, क्योंकि उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई और आए और अनुपमा का ध्यान उस तरफ जाए और हमारी तरफ से हटे। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए अ, ये बाव और मोटी बा बहनें तो हैं, लगता तो है, पर एक दूसरे से चिढ़ है, एक दूसरे से अ, जैसे वो टॉम एंड जेरी होते हैं ना, वैसे होता है। जैसे नीता ने कहा था वो ही सही है, पर सोच एक दूसरे से वही मिलती है, बिल्कुल जैसे बड़ी बहन छोटी बहन जैसे, उस नजरिए से टॉम एंड जेरी तो वो बहुत है। जैसे चूहा बिल्ली है ना, वैसे ही ये लोग। अभी जो राघव उसको उन्होंने राघव को बना दिया है, डर लगता है ऐसे में। ये तो अनुपमा ने सही कहा कि अपने तजुर्बे, माँ का तजुर्बा तो विश्वास करो, इतना तो विश्वास करो कि जो भी कर रही है अनुपमा वो सही कर रही है, बड़ी वजह कर रही है। कौन होगा हमेशा के लिए पनाह दे रही है? वो इसकी माँ तब तक, क्योंकि उसको कोई नहीं है, इसलिए वो वहां पर नहीं तो भाई क्यों करती? कुछ तो बात होती ना, तो वो उसको करना पड़ा। और माता रानी ने खुद ही उन्हें किया, माँ अनुपमा को करने के लिए उन्हें इशारा किया था। इतनी तो हो गई ना। और ठीक है, उन्हें खुश करने के लिए, प्रेम से खुश करने के लिए, प्रेम को कहीं ना कहीं अनुपमा सही दिख रही है। वो अनुपमा प्रेम का आंखें में दिख रहा है मुझे। अभी देखो, राघव को निकालने के लिए अभी इसमें मैंने सुना भी है, और कर भी सकती है, कुछ भी कर सकते। जो औरत उनका जो खत जला सकती है, ये भी कर सकती है कि राही को और भड़का देगी। राही अनुपमा के खिलाफ भड़का देगी तो और शाज में और टेंशन बढ़ेगी कि तेरे वजह से ही हो रहा है, ये तेरी वजह से हो रहा है। और ये लोग ये बॉयकॉट करने से उनके मैं खाना नहीं उतारे, ये तो आपको आपकी बदकिस्मत है कि एक अच्छी बार इंसान के हाथ से खाना आप नहीं खा रहे हैं। अब कोई ये नहीं कर रहे, अब कोई मतलब फेवर नहीं कर रहे, मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पर कि तुम तो पैसा दे रहे हो ना, मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत को कोई कम नहीं है। मेहनत से कोई भी चीज अब तोला नहीं जा सकता, शब्दों में या पैसों से। बहुत बहुत मेहनत लगती है, हर एक चीज ध्यान देना पड़ता है खाना बनाने में, पूरी दिल से बनाना पड़ता है। और जो मसाले कूटते हैं उसे बनाना पड़ता है, अच्छे मसाले लेना पड़ता है उसे। बहुत सी चीज होते हैं इसमें करने में। ये क्या समझते हैं कि इसे वो डर जाएगी? जो भी है वो मिलजुल के कर लेगी। उसने एक रात यूएस में बहुत ठंड की एक रात बिताई थी, बिना खाना, बिना पानी, बिना बाथरूम जाए, कुछ भी नहीं कर पाए। उसके पासपोर्ट, पैसा, उसको सेल फोन सब चोरी हो गया था। एक रात, ऑलमोस्ट 24 आवर्स था, पता नहीं क्या है, 12 घंटे या 24 घंटे, पता नहीं। ये लोग रह पाएंगे? ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग ब्लैकमेल पूरी एकदम से देशंजय, क्योंकि उसको पूरी तरह उसको, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। कम से कम अनुज था, और बापूजी भी कमाल है, जब उसकी जरूरत है कोई नहीं उसके साथ। ये सब के सब, कोई मेरे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बाकी सब चला जा सकते हैं। अब क्या करेंगे? मैं हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, क्या कि तेरी मदद, तेरी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं कि बॉयकॉट, घर के लोग ही बॉयकॉट कर रहे हैं। हाँ, उसकी मुश्किल पड़ेगी, उसको दुख होगा। कौन सा एहसान है कि बात कर रहे हैं? ठीक है, देखते हैं। व्यवस्था जी मोटी बात जरूर करेंगे, मैनिपुलेशन, क्योंकि कैसे भी करो रघुवा निकाल लेंगे। तो क्या करोगे तुम?
कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जितने उतनी देर तक वो राही भी ठीक हो जाएगी, वो समझेगी। पर प्रेम उसको समझ आएगा, पर ज़्यादा कुछ दिन के बाद प्रेम का वो हकीकत वो भी आएगी कि ये कहेगी तुम यहाँ रहोगे या वहाँ पर रहोगे। तब माँ के आँचल चाहिए था ना, तब कौन-सा अब तक उसने कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया था। वो करके काम उसने मदद कर दी, जो तोड़-फोड़ करना चाहिए था, वो एहसान निकला, एहसान निकाल रहे हैं। और ये सब एहसान फरामोश के नेक्स्ट लेवल है। मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, मुश्किल आएगी, थोड़ा रोएगी, पर माता रानी है, कान्हा जी ना, वो काफ़ी है। कोई आना है, वो काफ़ी है उन्हें मदद करने के लिए और वसुंधरा जी को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। ये ज़रूर कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक गई है। ये मोहित उसके मामा, ये कौन मामा है मुझे समझ, एक पल के लिए मैंने सोचा राघव के बेटा है, मोहित हो सकता है। पता नहीं। पर ये राज़ इतना क्यों नहीं खुलता? ये मेकर्स नए-नए लोग लेके आते हैं, पर राज़ नहीं खुलते और जो गलत इंसान है, गलत इतना बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो पर्दाफ़ाश क्यों नहीं करते? ये वसुंधरा जी इतना बड़ा लेके जा रहे हैं, कुछ तो बड़ा हुआ है। अभी वो क्या करेगी? अभी राघव को मदद करेगी, ये न्याय अगेंस्ट वसुंधरा और पराग और अनिल की। वो करेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वो पहले से एक सेंट्रल जेल में काम कर चुकी है, वो बाकी सेंट्रल जेल से काम करेगी, डांस से वो मुँह पैसा मिलेगी। उस पैसा से वो अनु की रसोई भी चला देगी, वहाँ पर अनु की रसोई जेल से भी खाना मिलेगा। अब ये लोग शी इज़ दानू इज़ उन पे मोहताज नहीं है कि आप लोग मुझे ये दे देंगे तो मैं करूँगी। मत करो। वो अपने आप निकल आएगी क्योंकि जो यूएस में इतना अब्रॉड में इतना सारा काम कर चुकी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, कर लेगी। मुँह तोड़ जवाब देगी, तब प्रेम और राही को भी आएँगे। राही वैसे भी अक्ल आ चुकी है, पर देखते हैं कभी-कभी वो इधर-उधर भी पलटेगी, तो वापस आ जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा सुचि जी आपने कि एक तरफ राघव है जिस पे अनुपमा ने अभी अभी एहसान किया है और वो एहसान चुका रहा है। जैसे भी हो सकता है, जितना भी उसको आता है, वो दरवाजा ठीक कर, पंखा ठीक कर, नल ठीक करके एहसान चुका रहा है कि आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। और इधर शाह परिवार है जिनको सिर्फ एहसान लेना आता है, मगर सिर्फ एहसान फरामोशी ही दिखानी आती है। तो बहुत फर्क है, मगर महान ये लोग अपने आप को समझते हैं। बढ़िया रिव्यू सुची जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये राही जो है अभी जिससे राघव से डर रही है और जिनके बीच ये खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है कि मैं तो घर में हूँ, मेरे को कोई नहीं कुछ कर सकता और ये और वो, तो जो है ये इसे क्या पता कि उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ये तो पक्का है या हो भी सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकती, कि जो है ये इन लोगों ने अपनी बेटी का खून किया हो और जिसे गायत्री ने देखा हो और उसको ज़बरदस्ती स्लीपिंग या उसको भी ऐसी कुछ मार दिया, गला घोंट दिया हो या ऐसे कुछ, और उसके आगे हाथ में स्लीपिंग पिल्स रख दी हों, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और उसको फिर ये कह दिया हो कि जो है इसने खुदकुशी कर ली, ये क्योंकि कोठारी हाउस में कुछ ना कुछ ऐसा राज दफन है कि जो अब शायद बाहर आ जाए। और ये खैर बात तो खैर क्या ही हम कहें इस औरत को। कल के उसमें उन्होंने कहा था कि ये गिरगिट की माँ है, पर ये गिरगिट की माँ नहीं, ये गिरगिटों की रानी है। मतलब इससे ज़्यादा घटिया और एहसान फरामोश औरत। और अब तो मेरे ख्याल में बापूजी भी इसके बा के रंग में रंगे हुए हैं। ये बापूजी से ये उम्मीद नहीं थी
कि हमेशा अनुपमा को सपोर्ट करने वाला इंसान अनुपमा के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। क्या अब जो है बापूजी को अपनी बेटी पे भरोसा नहीं रहा। पर कहते हैं ना कि जब मतलब किसी का बुरा समय आता है तो उसके अपने पहले जो है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सेम यही हाल जो है अनुपमा का है। अरे बच्चों ने तो कभी समझा ही नहीं, बात तो खैर थी महान। और अब तो जो है बापूजी भी उन्हीं की भेड़ चाल में शामिल हो गए हैं। और वैसे भी कौन सा कभी कभार तो साथ देते, वरना तो ज़्यादा करके चुप हो जाते हैं, या उसी टाइम पे जब अनुपमा को बापूजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है घर से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल नदारद। और आज जब राही ने ये उसकी फ़ोटो दिखाई है जेल की, और इसको मोटी बा को जो पैनिक अटैक आया है उस टाइम, उसको देख के, राघव की फ़ोटो देख के, तो अब क्या अभी भी राही को कुछ फिशी महसूस नहीं हो रहा है कि क्या वजह है कि जो इसकी फ़ोटो देख के जो है एकदम से ये बौखला गई है। और अभी आज जो ये पराग कोठारी का ये था कि ये राज हमारे और आपके बीच में रहेगा, तो उसका मतलब क्या ये है कि अनिल को भी नहीं पता कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ, या वो भी शामिल है इन सब ये साजिशों में, या जो उसका अगर मर्डर हुआ भी है तो इसकी राघव की बीवी का, तो या इसमें ये भी शामिल है जिसका इल्ज़ाम उस बेचारे सीधे साधे उस पर राघव पे लगा दिया गया। और कोई भी ये गहराई से सोचने की कोशिश ही नहीं करता कि अनुपमा कभी भी गलत का साथ नहीं देती। अगर वो राघव का साथ दे रही है तो इसका मतलब कि वो राघव जो है बेकसूर है और वो उसके साथ सच खड़ा है, वो सच का साथ दे रही है। पर नहीं, लोगों को तो बस जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पर विश्वास करना है, इससे ज़्यादा। और लोग, और आज जिस तरह से खैर अनुपमा उसका ख्याल रखा है, राधा उसका ख्याल रख रही है, जानकी बहन भी अब थोड़ा ध्यान कर रही है, और ये मोहल्ले वाले जो है उसका बायकॉट कर रहे हैं। अभी अगर जिस दिन अभी तो ये पता चल ही जाएगा, और आज कल परसों नहीं तो 2-4 दिन बाद की जो है ये राघव बेकसूर था, तो ये लोग क्या किस मुंह से सबके सब राघव से माफ़ी मांग पाएंगे। और एक ख़ास तौर पे जो इतनी आग उगल रही है अपने मुंह से, बाप रे बाप, ये औरत है या औरत के नाम पे कलंक ही है। तो ये और अपना राघव ने इसका नल ठीक कर दिया है, लाइट जो पंखा ख़राब था और वो ठीक कर रहे हैं। और इतने में वहाँ राही ने जो वहाँ पे राघव को देखा है, तो उसने जो है वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये और वो जो, अरे अगर जैसे राघव ने तो इसकी भी जान बचाई थी और मोहित ने भी, तो ये अपने घर में जो है तबाही क्यों लेकर चली गई। क्या उसमें उसके चेहरे पे ये लिखा था, मोहित के चेहरे पे ये लिखा है कि ये आदमी सही है। अगर चलो मैं एक पर्सन मान लेती हूँ, इसका तो अब इंटेंशन अच्छी ठीक है नहीं मोहित का, ये तो सबको दिख ही रहा है, हमें पता है, हम सबको दिख रहा है। तो लेकिन सीरियल में, लेकिन तुमने क्या उसकी जन्म कुंडली बांच ली है, क्या कर लिया है, इसके बारे में क्या पता। यहाँ तो उसके ऊपर जेल का टप्पा लग गया। चलो कि उसने हम 1% को भी मान लेते हैं कि राघव ने खून किया, उसने सजा तो काट ली, जबकि वो तो कहे जा रहा है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। और जो इसकी माँ ने बताया कि वो तो फिर गुस्से में घर छोड़ के चली गई। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो इसकी राघव की माँ ने का बोलना है कि ये क्या कहते हैं वो उसके बाद मिली ही नहीं है,
तो ये उसने जाके ये खून कहाँ कर आया, ये क्वेश्चन भी तो है। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि जब भी अनुपमा का बुरा वक्त आया है, सबसे पहले उसके अपने ही उसको छोड़ के गए हैं। ना सिर्फ छोड़ के गए हैं बल्कि अनुपमा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये सही है, क्योंकि यही होता है जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। वही है ये शाह परिवार वाले। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यू। सब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते जी नवन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, सर्ग से कई बार आम बात हो जाती है। मैंने इतना भी नहीं हुआ है। आई मीन मैंने भी कई बार सुना है। पॉइंट ये है कि इट्स बेसिकली यूट्रस एक लाइक जो गर्भ जो होता है वो दान जैसा हो जाता है। वो बड़ा दिल होना चाहिए। उसके बाद 9 महीने के बाद आप उसको जन्म देने के बाद आप किसी और को देने वाले हो। आप कितना भी पेपर वर्क कीजिए या पैसा भर दीजिए, कुछ भी हो, लीगलाइज किया हो, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमोशंस अटैच होते हैं, आपके एहसासों अटैच होते हैं, उसका प्यार अटैच होता है, जो वो शब्दों में आप टोना नहीं जा सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। एंड सेकंड थिंग इज दादी साहब हमेशा गंगौर के बाद तय करेंगे। सीरियसली, रियली, ऐसा तो नहीं कि गंगौर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित तो रिकैप में ऐसे दिखाने को नहीं बच पाएगा, ना ही शिवानी। फिर से अरमान को मजबूरी में वहां पर आना पड़ेगा, और दादी साहब कुछ भी कर सकती है। ये तो उनका जवाब ही नहीं है, कुछ भी करेगी अपनी नाम के लिए। और जो गॉसिप कॉलम पब्लिश किया था ना फूफा सा, सब उल्टा हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो नियत ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं, तो भाग्य भी ठीक नहीं होगा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि दादी साहब, मोटी सब एक जैसे हैं। घटिया, इतना घटिया सोच है। पढ़ लिखना और सोच में कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, पर उनको सोच, अच्छी सोच होती है। मॉडर्न थिंकिंग, सोच में मॉडर्न होना चाहिए। कपड़े में मॉडर्न होने से कोई फ़र्क नहीं है। सोच में मॉडर्न होना चाहिए। बड़ापन दिखाना चाहिए जहाँ दिखाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? ये समझ में नहीं आता मुझे। ये बहुत गलत बात है। एंड चलो, कई लोग माधव भी इंसिस्ट किया, अब आज उसकी बड़ापन देख लिए, उनको कितना बड़ापन है, उनको समझिए, उनको कुछ तो सीखिए इन बच्चों से जो बड़ापन दिखाए। कोरस कांग हमेशा समझदार है और हमेशा रहेंगे। ये कभी-कभी ये बड़ों को ट्यूबलाइट हो जाते हैं कि वो समझ में नहीं आते, क्यों ऐसे कर रहे हैं। हाँ, उसने नहीं छुपाना चाहिए था, पर बात तो समझिए। आज ये लोग खुश हैं, कल भी खुश रहेंगे। हाँ, आज भी मैं रूही से विश्वास नहीं करती, बट फिर भी आप विश्वास तो कीजिए। हो सकता है वो अच्छे हो। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, ये तो होना ही है। कल किसको नहीं पता है। देखते हैं, और प्यार चढ़ेगा, अब ये लोग रहेंगे। बदकिस्मती से रोहित चला जाएगा, ऐसे है जो प्रीकैप में देखा था। अब ये ऑल वो प्रोमो या प्रीकैप जो भी कहोगे, अप्रैल 6 के बाद देखते हैं। ज़िंदगियाँ बदल जाते हैं कुछ निर्णय की वजह से। कई बार गलत गलत कारण की वजह से नहीं, सही भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति, ये रिश्ता के लिए। क्यों संजय बंसल, अब मुँह की खानी पड़ी, मज़ा आया, हार का स्वाद। बड़े आए चले थे, अबीरा, अरमान, रूही, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने खुद की ही धज्जियाँ उड़ा कर रह गए।
अरे कुछ तो शर्म करते, जिस घर में रह रहे हो उसी घर की बदनामी कर रहे हो। गॉसिप सेक्शन में तुमने ये न्यूज़ डाली, लेकिन क्या हुआ? आखिर में तो हार तो तुम्हें ही खानी पड़ी। आज सच में अबीरा ने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि आपका बैग टूट जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसकी सामान में अपने कपड़े डाल दूंगी और फिर घर जाके मांग लूंगी। वैसे ही सेम है, मैं बच्चा कैरी नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा बच्चा रूही की कुख में है। ये बच्चा तो मेरा और अरमान का ही रहेगा, रूही और अरमान का कहाँ से हो गया? ये एग्जाम्पल सब भी भद्दर वालों को दिमाग में आई कि हम रूही और बीरा अरमान के साथ किस तरीके से गलत कर रहे थे। हमें उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन हम उसी से नाराज़ हो गए थे। तो आज अबीरा को सब ने आशीर्वाद दिया, उसके बच्चे को भी आशीर्वाद दिया, और आज देख लो कावेरी पोद्दार, तुम आज अकेली खड़ी हो और सब अबीरा के साथ है। मीनू सबसे पहल की मनोज चाचा ने कि बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे साथ है और हमेशा दूंगा। चाची ने भी किया कि हमसे गलती हो गई, पहले नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारा साथ देंगे। पूरा का पूरा परिवार अबीरा के साथ और रूही के साथ खड़ा था। सही कहा रूही तुमने कि अच्छा हुआ कि ये लोग घनघोर में हम जाना नहीं पड़ा, वरना हमें फेक स्माइल करनी पड़ती और हमारा मुंह दुखता वो अलग। आखिरी में क्या हुआ, वो दोनों औरतें माफ़ी मांग कर ही गई ना कि हमसे गलती हो गई। और सच में चारों को तो डांटना ही चाहिए था, संजय बंसल को, लेकिन रोहित बीच में आ गए क्योंकि वो उसे ये फॉर्म ही बंद करवानी है, क्योंकि अरमान नहीं है उनके फॉर्म में। लेकिन ऐसा होता नहीं है रोहित, तुम्हें भी थोड़ा सा तो ध्यान देना ही चाहिए। मानती हूँ तुम अरमान के लिए बहुत ही फिक्रमंद हो, लेकिन फिर भी वो लॉ फॉर्म भी तो तुम्हारी ही है। लेकिन रोहित जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। जैसे को तैसा जवाब देना ही चाहिए, जो अरमान ने आज तक कभी नहीं दिया, वो काम रोहित कर रहा है। और यहाँ पे शिवानी ने भी अबीरा को समझा, क्योंकि उस वक्त वो घर आ गई, क्योंकि वो भी कुछ, उसे भी एकदम ही न्यूज़ पता चली थी ना। अगर ये लोग उससे पहले ही बता देते तो वो पहले ही साथ देती। लेकिन शिवानी ने कहा कि मैंने तुम दोनों का दुख दर्द देखा है, तुम लोगों के आंखों में बच्चों की तड़प देखी है। तुमने कितनी बार IVF कराया, जब भी तुम लोग मायूस होकर घर आते थे तब तुम्हारे चेहरे को मैंने देखा है, तुम्हारे उस एहसास को, उस दर्द को मैंने भी जिया है। इसलिए वो खुश है, लेकिन उसने भी कहा कि शायद ये तुम्हारा जो फैसला है वो गलत नहीं होना चाहिए, रूही के साथ वाला। तो वो पोद्दार की बातों से भी कुछ % थोड़ी सी अग्री थी। उसे पूरी बात तो नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है उस हिसाब से शिवानी ने सिर्फ समझाया, लेकिन फिर भी साथ तो उसने अरमान और अबीरा का ही दिया। चलो नानू पापा भी आ गए उनके घर, और सही कहा कि ऐसे माहौल में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने मनीष गोयंका जी, जो रूही को अपने साथ अपने घर लेकर गए। कम से कम वहाँ ये तानों से तो बची रहेगी, वरना यहाँ तो सिर्फ टेंशन ही देने वाले थे। जैसे वो फ़ोन करती है क्योंकि दादी साहू से किसी गायनोलॉजिक के पास लेकर जाना चाहती थी, और वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मोबाइल साइलेंट होने की वजह से अबीरा उठा नहीं पाती, और सुबह उठते ही फ़ोन देखते तो इतने मिस कॉल, उसे पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या धमाकेदार एंट्री मारी है अबीरा ने पोद्दार हाउस में। मज़ा आ गया एंट्री देखकर तो। दादी साहब भी चुप रही। आज भी माधव जी ने कहा कि अब तो अपना गरूर छोड़िए, लेकिन नहीं, ये अपना गुरूर नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हारी मासा है माधव, इनका गुरूर सबसे ऊपर है। इंसान जाए भाड़ में, उसके इमोशन जाए भाड़ में, लेकिन इसका गुरूर
वैसा का वैसा रहना चाहिए। इज्जत, अरे काहे की इज्जत? बच्चों की खुशी से बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बात कावेरी पोद्दार कभी नहीं समझ पाएगी। अगर इतनी ही बच्चों की खुशी के बारे में सोचती तो माधव जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, शिवानी को अपनाती। शिवानी की जिंदगी बर्बाद की और विद्या की भी की, जो इतने साल अपने पति के प्यार के लिए भी तरसती रही। लेकिन कावेरी पोद्दार के अंदर दिल नाम की चीज है ही नहीं, ना ही ममता है, ना ही किसी के बारे में कभी उसे दुख होता है। सही कहा, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो बात तो साबित हो गई। आज जिस तरीके से करारा जवाब अबीरा ने दिया है ना, कावेरी पोद्दार देखती रह गई, क्योंकि ये जो कुछ भी कहा वो उसके लिए भी था, क्योंकि वो तो वही कर रही है ना। आज तो संजय बंसल का मुंह देखने लायक था। बाद में बहुत खुशी से फूल रहा था ना कि अब इनकी बेइज्जती होगी, लेकिन क्या हुआ, खुद की ही बेइज्जती करवा ली। हर बार मुखी खाता है और बिना हाथ के तमाचा भी पड़ता है, फिर भी सुधरेगा नहीं बंसल। अब आगे देखते हैं, अब रोहित की डेट दिखाएंगे, उससे रोही और गहरे सदमे में चली जाएंगी। अब उसे मनीष गोयंका हाउस में उसे सब लोग मना रहे हैं, सब लोग खाना बना रहे हैं अलग अलग, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तब मनीष जी कहते हैं कि इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन नज़र तो लगने वाली है मनीष जी, क्योंकि शिवानी की भी डेथ होगी और रोहित की भी होगी, और अरमान और अबीरा भी टूट जाएंगे। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। और ये क्या कहते हैं, बंसल अपना उससे चारू से सवाल जवाब कर रहा है। उतने में कि तुम कहाँ थी वहाँ, वो कुछ झूठ बोलने की कोशिश करती है तो वो बता देता है कि उसको सब पता है। इतने में वहाँ पे रोहित आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप किसी से भी सवाल जवाब करने के ना सारे अधिकार खो चुके हैं। लेकिन ये बंसल के दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है वो कब निकलेगी? मेरे ख्याल में इस जन्म में तो क्या, शायद ही अगले 7 जन्म भी ले लेगा ना, तब भी इसके दिमाग में जो गंदगी है वो नहीं निकल सकती। इधर उसने कावेरी पोद्दार ने रूही से कुछ कहा है और रूही अबीरा को फ़ोन कर रही है, लेकिन जो है अबीरा फ़ोन नहीं उठा पाती। और ये अबीरा उससे बात कर रही है अरमान से, मैंने इन लोगों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं है। और लेकिन वहाँ जब ये पोद्दार हाउस पहुँची अबीरा, वो कहती है कि किसी भी तरह से मुझे वहाँ जाना ही होगा। और इतने में वहाँ पे मोहल्ले की या किसी की भी 2 औरतें आई हैं और उसने जो खबर छपाने को कही कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और ये भाई देखो ना कि इसके बंसल के दिमाग की गंदगी कि वो उसने ये छपवा दिया है अखबार में कि रूही और अरमान का कुछ गलत रिलेशनशिप है, और ये इस वजह से ये रूही जो है प्रेग्नेंट हो गई है। वहाँ सब ये सब औरतें ये सब बातें कर रही हैं कि हम गनगौर में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे घर का गनगौर नहीं मनाएंगे। और वो जो मतलब उन लोगों को क्या पता कि ये ऐसा कुछ कर भी सकता है बंसल। और लेकिन जब इतने में वहाँ अबीरा आ गई और अबीरा ने जो सबको सच का आईना दिखाया ना कि, और जब उसने ये एक लाइन अबीरा की बहुत बढ़िया थी कि आप लोग ये सोचिए कि अभी आपके पास कोई बच्चा नहीं, आप उनसे गले मिलना चाहते हो, उनके सिर पर हाथ रखना चाहते हो, और आप ऐसा कर नहीं सकते। तो कहते हैं कि सेम यही कंडीशन मेरी भी है। और इस तरह से मतलब काजल को, मनीषा चाची को और ये मनीष जी को, सबको अपनी गलती का एहसास तो होता है। और ये बी नानू जो है इनके, या पर नानू जो कह लीजिए, ये इससे माफ़ी मांगता है। और इधर मीनू चाची, मनोज चाचू सब एक एक करके और अबीरा की साइड आ जाते हैं। और ये जिस तरह से रूही ने
और अभीरा ने मिलकर एक साथ लड़ाई करी ना इन सबके खिलाफ, वो अच्छा था। और वो कहती भी है कि अगर मेरे को मैं अपने उसमें बेबी नहीं रख सकती तो अब मुझे इस तरह से बेबी है मिल रहा है और ये हमारा बच्चा है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। और आज जो ये कावेरी पोद्दार के गुरु की वो माधव जी ने भी कुछ बोला है कि ये बड़प्पन तो कर, अरे बड़प्पन कावेरी पोद्दार की डिक्शनरी में कुछ नाम, इस नाम का कोई शब्द है भी? उसने तो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का वो आदत कर रखी है। और लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि हम किसी की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो बाकी की 3 उंगलियां भी तो हमारी तरफ उठ रही हैं, पर इतने सोचने की वो जहमत उठाती कहाँ है। और ये अब वो और नानू दोनों को लेके घर आ गए और वो कहते हैं कि गनगौर हम यहाँ। और जब उन लोगों ने ये रूही और अबीरा ने उन दोनों औरतों को फटकारा है ना कि हमें पता नहीं था, सॉरी सॉरी, और ये कहा कि इतना सब सुनने के बाद भी आप लोग यहाँ खड़े हो, तो उसके बाद दोनों की क्या, वहाँ जितने लोग खड़े थे ना सबकी बोलती बंद थी। और ये बंसल की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि जहाँ अभीरा वहाँ बंसल की हार तो तय है। और इसीलिए जो है वो आज फिर मुँह की खा गया, क्योंकि इसका इरादा, उसको तो पता है कि अभीरा तो यहाँ आएगी नहीं। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अभीरा यहाँ आके ऐसा कुछ तांडव भी कर जाएगी या कुछ ऐसा कुछ कर भी जाएगी, कह जाएगी। और वो सब कहते हैं कि वह यहाँ गुनगौर कर लो, तो सब लोग तैयार हो गए हैं। और वहाँ पे ये अरमान और रोहित वहाँ पहुँच गए और रोहित बताता है कि मुझे पता चला कि वहाँ पे क्या हुआ। तो अब उसको अपनी जो है रूही की चिंता तो है ही। और ठीक है, पे हमें दिखाया गया है कि रूही जो है को कुछ खाना है और उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी और सुचि जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। और संजय बंसल का तो अब उसको हार चखनी ही है, मजा उसका वो तो अब चलता रहेगा, क्योंकि अब 4 लोग साथ में हैं, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि रोहित की डेथ आने वाली है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आप सबके, थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज भेजे। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.